सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और पाएं लेटेस्ट अपडेट। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीकेएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में बात करेंगे मराठा साम्राज्य के इतिहास के बारे में। ठीक है, आपके जितने भी पेपर होते हैं, पैट है और आपका रेलवे, बैंकिंग, यूपी पुलिस, एसआई वगैरह जितने भी पेपर होंगे फ्रेंड्स, इसमें से एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। एक तो पक्का है, वरना दो तो आपको मिल सकते हैं। ठीक है, फिर देखिएगा आगे अगर बात करूं मैं, तो मराठा साम्राज्य जो उठाया गया था वो शिवाजी के द्वारा उठाया गया था। यह साम्राज्य जो है बनाया गया था, बहुत संघर्ष किया था इन्होंने। तो चलिए चर्चा करते हैं मराठा साम्राज्य, जिसे मराठा परिसंघ के रूप में भी जाना जाता है। बात है फ्रेंड्स 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान की। भारत के एक बड़े हिस्से पर हावी शिवाजी भोसले नामक एक प्रमुख योद्धा के अधीन था। ठीक है, 1645 में शिवाजी के नेतृत्व में बीजापुर की सल्तनत के शासन के विरोध में खड़े हुए। ठीक है, इसमें जो बीजापुर में अत्याचार हो रहे थे, कुछ गलत कार्य हो रहे थे जो इनको पसंद नहीं थे, तो इन्होंने उसका विरोध किया और नए साम्राज्य की स्थापना की। शिवाजी ने इसे हिंदवी स्वराज्य शब्द का नाम दिया। एक बात और याद रखना फ्रेंड्स, उस समय मुगल शासन यहाँ पर बहुत ही उसमें था, कहने का मतलब बहुत पावरफुल था, उसने बहुत अपनी नींव बड़ी कर ली थी। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इसे हिंदवी स्वराज्य शब्द नाम दिया। ठीक है, जिसमें हिंदुओं के बीच स्वशासन का आह्वान किया गया कि भाई ऐसा है कि हिंदुओं के बीच एक बड़ा स्वशासन, इनका मानना था कि जो है मुगलों को भगा दिया जाए यहाँ से, और हिंदू राज्य जितने भी हैं, वहाँ के जितने भी शासक हैं, वो अपने राज्य में खुद का नेतृत्व करें। ठीक है, ये चाहते थे। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, मुगलों के शासकों को भारत से बाहर निकालने के लिए मराठा भी दृढ़ थे, क्योंकि वे चाहते थे कि उनका देश हिंदुओं द्वारा शासित हो। हिंदू राज्य की स्थापना और विस्तार के उद्देश्य से शिवाजी को 6 जून 1674 को मराठा राज्य का शासक घोषित किया गया। शिवाजी ने खुद को हिंदू राष्ट्र का सम्राट घोषित कर लिया। ठीक है, इस कार्यक्रम ने मुगलों को सीधा चेतावनी का संकेत भेजा। फ्रेंड्स, सभी को शिवाजी ने बुलाया था, पर वहां पर जब इनका राज तिलक हो रहा था तो एक भी मुगल शासक नहीं आया था। ठीक है, शिवाजी ने खुद को मुगलों का प्रतिद्वंदी साबित किया। इस कार्यक्रम में शिवाजी को छत्रपति की उपाधि से सम्मानित किया गया। फिर यहीं पर से उनका नाम छत्रपति शिवाजी के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं इसका थोड़ा सा डिटेल क्या है। देखिएगा, एक तरफ बिंदु दर्शाए गए हैं और दूसरी तरफ जानकारियां हैं। देखिए कैसे, जैसे साम्राज्य कौन सा है, तो मराठा साम्राज्य है। ठीक है, संस्थापक कौन थे, तो शिवाजी भोसले थे, जिन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। मराठा शासनकाल कब से कब तक रहा, तो 1674 से 1818 तक रहा। अंतिम शासक कौन था, तो प्रताप सिंह छत्रपति थे। ठीक है, देखिएगा आगे अगर बात करें तो राजधानियां देखिए, रायगढ़ किला, गिंगी, सतारा, पुणे। सतारा बहुत इंपॉर्टेंट है मराठा साम्राज्य के बारे में। ठीक है, देखिए मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था, तो बालाजी विश्वनाथ था। मराठा राज्य के प्रथम पेशवा कौन थे, तो बालाजी विश्वनाथ थे। ठीक है, मराठा राज्य के अंतिम पेशवा कौन थे, तो बाजीराव पेशवा द्वितीय थे। ठीक है, इनकी भाषाएं कौन थी, तो मराठी और संस्कृत। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन यूपीपी में रिपीट हो चुका है कई बार कि मराठा साम्राज्य की निम्न में से भाषा कौन थी, तो एक तो मराठी याद रखना है, दूसरी आपको संस्कृत याद रखना है। देखिए अगर बात करें इसमें आगे, तो पतन बाद किसने शासन किया, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आ गई थी, इसका जब पतन होता है तो वो शासन करती है। ठीक है, तो ये जितने भी पॉइंट थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। चलिए आगे बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं हम शिवाजी का इतिहास, जो 1640 से 1680 तक शासन करते हैं। ठीक है, देखिए मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। कब, तो 19 फरवरी 1630 को। आगे देखिएगा, शिवाजी के पिता का नाम था साजी भोसले तथा माता का नाम जीजाबाई था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। देखिए शिवाजी का विवाह जो हुआ था साईबाई निम्बालकर, ठीक है, साईबाई निम्बालकर से हुआ था। किससे, साईबाई निम्बालकर से हुआ। ठीक है, कब, तो 1640 ईस्वी में हुआ।
शिवाजी के दो गुरु थे फ्रेंड्स, एक तो राजनीतिक गुरु थे जिनका नाम था कोंडदेव जी, जो दादाजी कोंडदेव, ठीक है। एवं आध्यात्मिक गुरु की बात करें तो वो रामदास थे, ठीक है। चलिए आगे अगर बात करें तो गौर करेंगे, शिवाजी ने सबसे पहले 16 वर्ष की आयु में बीजापुर रियासत के तोरण किले पर अधिकार कर लिया, ठीक है। कहाँ? तो तोरण किले पर अधिकार कर लिया। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, देखिए 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई, ठीक है। किसे? रायगढ़ को। इसी दौरान मुगल साम्राज्य के मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में शाइस्ता खां को दक्षिण का राज्यपाल नियुक्त कर दक्षिण फतेह करने का कार्य सौंपा। औरंगजेब ने कहा भाई ऐसा है, मराठा साम्राज्य हमें अपने अंदर चाहिए। फिर क्या होता है कि 1663 ईस्वी में शिवाजी ने शाइस्ता खां पर आक्रमण किया और उसका अंगूठा काटकर भेज दिया, ठीक है। उसके पुत्र की हत्या भी इन्होंने कर दी। किसने? शिवाजी ने। क्या होता है 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत में भयंकर लूटपाट की। एक बात याद रखना फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवाजी ने सूरत में कितनी बार लूटपाट की, तो शिवाजी ने सूरत में 2 बार लूटपाट की थी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इससे परेशान होकर औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में राजा जय सिंह को दक्षिणी क्षेत्र की बागडोर सौंपी। राजा जय सिंह जो था फ्रेंड्स भारतीय था, लेकिन वो क्या करता है कि मराठों के साथ थोड़ा छल करता है, अच्छा काम नहीं करता। अगर वो अच्छा काम करता होता तो हो सकता है कि मुगल साम्राज्य की नींव कमज़ोर पड़ जाती है, अगर वो राजा जय सिंह जो है मराठों का साथ देता। पर उसने मराठों का साथ ना देकर मुगलों का साथ दिया था। देखिए क्या होता है, इसके तुरंत बाद ही पुरंदर पर आक्रमण कर शिवाजी की माता संघ परिवार को बंदी बना लिया गया। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा बंदी बनवा लिया गया, ठीक है। आगे देखिए, 1665 ईस्वी में जय सिंह व शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई। क्वेश्चन कई बार पूछता है कि पुरंदर की संधि कब हुई, तो 1665 ईस्वी में हुई। किसके मध्य हुई? तो जय सिंह व शिवाजी के मध्य हुई, ठीक है। इसके तहत क्या हुआ, शिवाजी ने अपने अधीन 23 किले जो हैं मुगलों को देकर मात्र 12 किले अपने पास रख लिए। इस संधि में मराठों ने मुगलों का नेतृत्व किया, ठीक है। इसी संधि के तहत शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में नियुक्त कर दिया गया। होता क्या है, जय सिंह के विश्वास पर 1666 ईस्वी में शिवाजी आगरा पहुंचे। उनको तनिक भी इस बात का अंदाज नहीं था या कि वो हमें औरंगजेब जो है अपने कारागृह में डाल देगा या बंदी बना लेगा हमें, ठीक है। तो क्या होता है, उस पर भरोसा करके, जय सिंह पर भरोसा करके जो है शिवाजी आगरा पहुंचते हैं। शिवाजी को औरंगजेब ने आगरे में ही कैद कर लिया। यहाँ से शिवाजी इसी वर्ष 1666 ईस्वी में कैसे भी करके भाग निकलते हैं। क्या होता है, 5 जून 1674 ईस्वी में, कब? तो 5 जून 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ में बनारस के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भक्त द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया तथा छत्रपति की पदवी धारण की। 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई। तब वह मात्र 50 वर्ष के थे, ठीक है। कितने थे? तो 50 वर्ष के। आगे देखिएगा, अब देखिए अगर बात करें शिवाजी के द्वारा लगाए गए कर, तो शिवाजी ने 2 कर लगाए थे, ठीक है। एक चौथ था, दूसरा सुरदेशमुखी या सरदेशमुखी, ठीक है। तो एक चौथ और दूसरा सरदेशमुखी। देखिए चौथ क्या था, चौथ का मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि पड़ोसी राज्यों से चौथाई हिस्सा लिया जाता था, ठीक है। सरदेशमुखी की बात करें, ये महाराष्ट्र के लोग दिया करते थे क्योंकि वह महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख से थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, देखिए बात करेंगे अब हम संभाजी की, क्योंकि शिवाजी के बाद कौन शासन चलाता है? संभाजी, ठीक है। 1680 से 1689 तक शासन चलाते हैं, ठीक है। शिवाजी के बेटे थे संभाजी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। चलिए तो देखते हैं, शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र संभाजी छत्रपति के सिंहासन पर बैठे। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी और संस्कृत के विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया या बनाया। 1689 ईस्वी में संभाजी और कवि कलश को मुगलों ने गिरफ्तार कर लिया और औरंगजेब ने इसकी हत्या करवाने से पहले इनकी आंखें निकलवाकर जुबान कटवा दी थी। इतना क्रूर
अपराध किया। देखिए क्या होता है आगे, मुगलों द्वारा संभाजी के पुत्र साहू जी को भी गिरफ्तार करवा लिया गया। क्या किया, संभाजी के पुत्र साहू जी को भी इन्होंने गिरफ्तार करवा लिया और कैद करवा लिया। ठीक है, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद साहू जी को रिहा कर दिया गया। ठीक है, और रिहा क्यों किया गया फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसा था, औरंगजेब जो था, जैसे एक बात गौर कीजिएगा, मराठा क्या चाहते थे, मराठा ये चाहते थे कि मतलब यहाँ पर हिंदू सभी जो है, पूरा हिंदुस्तान जो है हिंदू राष्ट्र में घोषित हो जाए। मुगल ये चाहते थे कि यहाँ पर जो है इस्लाम धर्म का वर्चस्व बना रहे, लेकिन जब यहाँ पर क्या होता है, मुगल काल भी कमज़ोर हो जाता है, मराठा साम्राज्य भी कमज़ोर हो जाता है, पेशवा भी कमज़ोर हो जाता है, तो एक नया कार्य चालू हो जाता है, क्या, अंग्रेजों का आगमन। अंग्रेजों ने यहाँ पर भारी मात्रा में क्या करते हैं कि कब्जा करना चालू करते हैं, जिससे मुगल भी समाप्त हो जाता है और जो है आपका मराठा साम्राज्य भी समाप्त हो जाता है। आगे देखिएगा, फिर आते हैं राजा राम। ठीक है, 1689 से 1700 ईस्वी तक ये बागडोर संभालते हैं। होता क्या है, 1689 में संभाजी की मृत्यु के बाद उनके भाई राजा राम का एक नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, राजा राम ने अपनी राजधानी सतारा को बनाया। राजा राम को पत्नी राजसबाई से संभाजी द्वितीय और पत्नी ताराबाई से शिवाजी द्वितीय पुत्र हुए। ठीक है, किसकी, तो राजा राम की पत्नी से, ठीक है फ्रेंड्स, 2 पुत्र हुए। कौन कौन से, राजसबाई से संभाजी द्वितीय और ताराबाई से शिवाजी द्वितीय पुत्र हुए। ठीक है, क्या होता है, राजा राम की मृत्यु 1780 ईस्वी में मुगलों से संघर्ष करते हुए हो गई थी। ठीक है, आगे देखेंगे फ्रेंड्स। तो अब देखिएगा, शासन में बैठे शिवाजी द्वितीय 1700 से 1707 ईस्वी तक शासन ले गए, वो भी कैसे। देखिए, राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्री शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवा दिया और उसके संरक्षक के रूप में 1707 ईस्वी तक राज्य को संभाला इन्होंने। ठीक है, देखिए, राज्य तिलक तो करवा दिया गया था, लेकिन शासन वही चला रही थी, क्योंकि वो इतनी उम्र में शासन तो चला नहीं पाएंगे। होता क्या है, फिर शासक बनते हैं साहू जी। ठीक है, 1707 से 1749 तक ये बागडोर संभालते हैं। आगे देखिए क्या होता है, संभाजी के पुत्र साहू जी को औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 ईस्वी में छोड़ दिया जाता है। और जब 1707 ईस्वी में छोड़ दिया जाता है तो वो आते हैं, क्या कहते हैं कि फिर मैं शासन चलाऊंगा। फिर क्या होता है, साहू जी ने वापस आकर राजा राम की पत्नी ताराबाई से अपना अधिकार मांगा, लेकिन उन्होंने अधिकार देने से इनकार कर दिया। उसके उपरांत क्या होता है, साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ की मदद ली और बालाजी विश्वनाथ की मदद से क्या करते हैं, उन्होंने एक युद्ध लड़ा। कौन सा, खेड़ा का युद्ध। ठीक है, तो खेड़ा का युद्ध लड़ा और ताराबाई को पराजित कर दिया उन्होंने। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा। उसके बाद साहू जी ने 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बना दिया। देखिए क्या होता है, 1749 ईस्वी में साहू जी की मृत्यु हो गई और उनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। इस समय तक पेशवा काफी शक्तिशाली हो चुका था। होता क्या है, 1750 ईस्वी में संगोला की संधि से राजा राम द्वितीय को नाम मात्र का छत्रपति बना दिया गया और सभी शक्तियां जो है वो पेशवा के पास चली गईं। ठीक है, अब जब सभी शक्तियां पेशवा के पास चली गईं और संगोला की संधि में राजा राम द्वितीय को नाम मात्र का छत्रपति बनाया गया, तो यहाँ से क्या होता है, पेशवा साम्राज्य का विस्तार चालू हो जाता है, जो मराठा साम्राज्य के ही अंतर्गत आता था। देखिए आगे क्या होता है पेशवा साम्राज्य में। तो देखिए, पहला पेशवा कौन था, बालाजी विश्वनाथ। अब जब बालाजी विश्वनाथ बैठते हैं शासन में, तो फ्रेंड्स ये 1713 से 1720 तक गद्दी पर बैठते हैं। क्या होता है, 1713 ईस्वी में मराठा साम्राज्य के शासक साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा की उपाधि दी थी। ठीक है, 1720 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के उपरांत उनका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा की गद्दी पर बैठा। अब जब बाजीराव प्रथम पेशवा की गद्दी पर बैठते हैं तो क्या होता है, देखिएगा, बाजीराव प्रथम 1720 से लेकर 1740 तक शासन चलाते हैं।
देखिए इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए थे, जैसे दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था, क्योंकि वहां पर उस समय मुगलों का शासन था। ठीक है, लेकिन मुगलों का शासन जरूर था पर वो नाम मात्र का शासन था, क्योंकि वहां पर कब्जा जो था वो अंग्रेजों का था। ठीक है, इस समय होता क्या है, उसने 1773 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। इस वजह से मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने पर मजबूर हो गया। मोहम्मद शाह का दूसरा नाम रंगीला था। ठीक है, ये फ्रेंड्स उस समय मुगल शासन में जो थे, तो देखिएगा फिर देखिए क्या होता है, बाजीराव प्रथम आते हैं। कौन आता है? बाजीराव प्रथम। और ये जो शासन चलाते हैं 1720 से 1740 तक। होता क्या है, जैसे ये शासन में बैठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, दिल्ली पर आक्रमण किया इन्होंने, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दिल्ली पर आक्रमण करने वाले प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम ही थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए क्या होता है, उन्होंने 1773 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और इसी वजह से मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने पर मजबूर हो गया। मोहम्मद शाह फ्रेंड्स वही था जिसका दूसरा नाम क्या था, रंगीला। रंगीला बादशाह के नाम से इसे जाना जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या होता है, बाजीराव ने 1728 ईस्वी में पालखेड़ा नासिक के मैदान में हैदराबाद के निजाम को पराजित कर दिया। ठीक है, बाजीराव मस्तानी से अपने संबंध को लेकर प्रसिद्ध हुए थे। मस्तानी कौन? मस्तानी। आपने फिल्म देखी होगी रणवीर कपूर की मस्तानी, उसमें भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है, तो मस्तानी बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल की पुत्री थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। 1739 ईस्वी में बाजीराव ने पुर्तगालियों से साल सीट तथा बेसिन छीन लिया था। ठीक है, इस विजय को बेसिन की विजय के नाम से इतिहास में जाना जाता है। ठीक है, हिंदू बादशाही का आदर्श बाजीराव ने ही प्रारंभ किया। इसका अर्थ क्या था, भारत पर मुस्लिमों पर शासन समाप्त करने के लिए सभी हिंदू राजाओं को एक हो जाना और संपूर्ण भारत में हिंदू राज्य की स्थापना करना था। ठीक है, आगे देखते हैं। बालाजी बाजीराव ये 1740 से 1761 तक शासन चलाते हैं। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। 1749 ईस्वी में मराठा शासक साहू जी की मृत्यु हो गई, उनका भी कोई उत्तराधिकारी नहीं था। ठीक है, 1750 ईस्वी में संगोला की संधि राजा राम द्वितीय तथा पेशवाओं के बीच हुई, जिसके तहत सारी अहम शक्तियां पेशवाओं के अधीन हो गई। ठीक है, ये पेशों ने लिखा है, पेशवाओं के अधीन हो गई और राजा राम द्वितीय नाम मात्र का छत्रपति बना दिया गया। ठीक है, क्या होता है ध्यान रखेंगे, संगोला की संधि कब हुई थी, तो 1750 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, खेड़ा का युद्ध वगैरह भी ध्यान रखना फ्रेंड्स, काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो राजा राम द्वितीय नाम का छत्रपति बना दिया गया, वो भी नाम मात्र का। ठीक है, आगे क्या होता है गौर करेंगे। बालाजी बाजीराव, देखिए बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ, जो कि अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी वंश के संस्थापक के मध्य हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा गौर करते हैं। ये देखिए, पानीपत के तीसरे युद्ध में बालाजी बाजीराव व उनका बड़ा पुत्र विश्वनाथ राव मारे गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा। माधवराव प्रथम 1761 से 1772 तक। देखिए होता क्या है, माधवराव पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद मराठा पेशवा की गद्दी पर बैठा। ठीक है, माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर पल रहे मुगल बादशाह, या फिर कह सकते हो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया, वो भी किससे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाकर। ठीक है, मुगल बादशाह अब मराठों के पेंशन भोगी हो चुके थे। ठीक है, मराठों ने उन पर पूरा कब्जा कर लिया था। क्या होता है, 1772 ईस्वी में टीबी या क्षय रोग के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, संतान न होने के कारण इनका छोटा भाई नारायण राव द्वितीय अगला पेशवा बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा। देखिए नारायण राव द्वितीय 1772 से 1773 से शासन चलाता है। ठीक है, पेशवा की गद्दी पाने के लिए नारायण राव द्वितीय की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव व उसकी पत्नी ने मिलकर कर दी।
ठीक है। होता क्या है, उसके बाद कौन बैठ जाता है शासन में, जब उनके चाचा रघुनाथ राव हत्या कर देते हैं उसकी, तो उसके बाद जो है रघुनाथ राव शासन में बैठते हैं। लेकिन इनके साथ भी धोखा हुआ था, क्योंकि इन्होंने भी किसी को धोखा दिया था। क्या होता है, 1773 से 74 तक ही ये शासन कर पाते हैं। कुछ अल्प समय के लिए रघुनाथ राव पेशवा तो बना, परंतु कुछ ही समय पश्चात नारायण राव द्वितीय की पत्नी ने अपने पुत्र को पेशवा बनाने के लिए नाना फडणवीस की सहायता ली और रघुनाथ राव को पद से हटवा दिया। फिर क्या होता है देखेंगे, आगे बात करेंगे माधवराव नारायण राव द्वितीय की। किसकी? माधवराव नारायण राव द्वितीय की। तो जब माधवराव नारायण राव द्वितीय की बात करेंगे तो इनका जो शासन था 1774 से 1796 तक का था। देखिए, पेशवा माधवराव की कम आयु होने के कारण मराठा राज्य की रेख देख जो करते थे, वो 12 भाई सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। कहने का मतलब है उनकी एज जो थी बहुत कम थी, फैसले नहीं ले पाते थे, तो उस समय 12 भाई सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद जो है फैसले लिया करती थी। हुआ क्या, इस परिषद के 2 मुख्य सदस्य थे। ठीक है, इसमें 2 मुख्य सदस्य थे। कौन? एक महादजी सिंधिया थे और दूसरे नाना फडणवीस थे। ठीक है, इन्हीं के समय क्या होता है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ जो 1785 से 82 के मध्य हुआ। 82 से 85 के मध्य हुआ था। ठीक है, उल्टा लिख गया है वो। फिर देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कारण क्या था, पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, उसका कारण था रघुनाथ राव को पद से हटाने के बाद ब्रिटिश के पास मदद मांगने के लिए जाना था। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा आनाकानी करते हैं। फिर क्या हो जाती है, सालाबाई की एक संधि हो जाती है जिससे ये युद्ध समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस कारणवश समाप्त होता है, तो सालाबाई की संधि से समाप्त हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे फ्रेंड्स। देखिए, आगे अगर बात करते हैं तो बाजीराव द्वितीय की बात करेंगे। ठीक है, बाजीराव द्वितीय 1796 से 1818 तक। देखिए, बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे, पहली बात। ठीक है, वह अंग्रेजों की सहायता प्राप्त करके पेशवा बने। ठीक है, मराठा साम्राज्य के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था, क्योंकि अंग्रेजों का सामना नहीं कर पाए थे भारी मात्रा में। ठीक है, बाजीराव द्वितीय, यहां कौन आए, बाजीराव द्वितीय की बात करें तो लॉर्ड वेलेजली द्वारा शुरू की गई सहायक संधि को स्वीकार करना, यह बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, इन्होंने उनकी सहायक संधि को स्वीकार किया। इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा कौन था, तो याद रखना है बाजीराव द्वितीय ही थे। ठीक है, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध इसी के समय में हुआ जो राजापुर घाट की संधि से समाप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवा के पद को समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, बाजीराव द्वितीय को कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन भोगी बना दिया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक 8 मंत्रियों की परिषद का गठन किया था। ये फ्रेंड्स टॉपिक ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसे शिवाजी का अष्टप्रधान कहा जाता है या अष्टप्रधान मंडल कहा जाता है। ठीक है, एक बात और याद रखना, इसे संभाजी ने समाप्त कर दिया था। किसने समाप्त कर दिया था? तो संभाजी ने समाप्त कर दिया था। तो उस अष्टप्रधान में कौन कौन दिग्गज थे वो देख लेते हैं हम। ठीक है, तो यहां देखिएगा 1 नंबर में कौन थे? पेशवा। ठीक है, ये मंत्रियों का प्रधान था। प्रशासन में राजा के बाद जिसका सबसे ज्यादा महत्व था, इसकी तुलना प्रधानमंत्री से की जा सकती है। ठीक है, तो पहला पेशवा समझ में आ गया, जो मंत्रियों का प्रधान होता था। ठीक है, अमात्य की बात करें, दूसरा अमात्य वित्त मंत्री होता था। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि वित्त मंत्री को मराठा साम्राज्य में क्या कहते थे? ठीक है, तो अमात्य कहते थे। ठीक है, वह राजस्व संबंधी मुद्दों के प्रति उत्तरदायी था। इसकी तुलना मौर्यकालीन राजा अशोक के महामात्य से की जाती है। ठीक है, फिर देखिए तीसरा मंत्री राजा के दैनिक कार्यों का ब्यौरा रखता था। किसका? दैनिक कार्यों का ब्यौरा रखता था। दैनिक कार्य अर्थात जो रोजमर्रा के कार्य होते थे। ठीक है, इसे वाक्यान्वीस भी कहते हैं मंत्री को। ठीक है, आगे देखिएगा। सचिव, चौथे नंबर पे बात करेंगे। सचिव राजा के पत्र व्यवहार और शाही मुहर जैसे दफ्तरी कार्य संभालता था। ठीक है,
पांचवां सुमंत, विदेश मंत्री के रूप में जाना जाता था। छठवां सेनापति, सैनिक प्रधान के रूप में जाना जाता था। सातवां पंडित राव, दान का अध्यक्ष होता था। आठवां न्यायाधीश, कानूनी मामलों का निर्णायक होता था। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपने क्या देखा, अष्टप्रधान पूरा देख लिया। तो अष्टप्रधान से भी क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए बात करेंगे आंग्ल मराठा युद्ध की। ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध की। तो इसमें सबसे पहले एक संधि हुई, सूरत की संधि। कब हुई? 1775 ईस्वी में। क्या हुआ इसमें? बंबई की अंग्रेजी सरकार एवं रघुनाथ राव के बीच हुई। रघुनाथ राव को राघुआ भी कहा जाता था। ठीक है, इस संधि में क्या तय हुआ? इस संधि में तय हुआ कि अंग्रेज रघुनाथ राव राघुआ को पेशवा बनाने में उसकी मदद करेंगे, ये कहा उन्होंने। ठीक है, फिर क्या होता है, मराठे, और उसमें ये कहा गया मराठे जो है बंगाल एवं कर्नाटक पर कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ सूरत की संधि जो आपकी 1775 ईस्वी में हुई अंग्रेजों और राघुआ के मध्य। ठीक है, देखिए आगे। देखिए होता क्या है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हो जाता है जब अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य होता है। तो क्या होता है, 1775 से 82 ईस्वी चला। 18 मई 1775 ईस्वी में आरस के मैदान में अंग्रेज एवं मराठों के बीच पहला संघर्ष हुआ, जिसमें मराठे जो है फेल गए। कहने का मतलब है हार जाते हैं वो। फिर होता क्या है, पुरंदर की संधि हुई 1 मार्च 1776 ईस्वी में। वॉरेन हेस्टिंग्स ने पूना दरबार में कर्नल अपटन को भेजकर यह संधि की, परंतु ये फेल रही। इसमें फ्रेंड्स प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में 3 संधियां होती हैं। पहली मैंने आपको बताई पुरंदर की संधि, जो पूर्ण रूप से फेल रही, कहने का मतलब है सक्सेस नहीं हुई। दूसरी हुई बड़गांव की संधि। ठीक है, इसमें देखो बड़गांव की संधि जो हुई 1779 ईस्वी में हुई। पूरे दरबार एवं अंग्रेजों के बीच ये संधि हुई। वॉरेन हेस्टिंग ने इस संधि को मानने से इनकार कर दिया, बोले हम ये बड़गांव की संधि स्वीकार नहीं करते। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है। इसमें देखिए जो तीसरी संधि हुई, कौन सी? सालबाई की संधि। सालबाई की जो संधि हुई 1782 ईस्वी में हुई। ठीक है, किसके? महादजी सिंधिया की मध्यस्थता से हुई। ठीक है, इन्होंने उसका नेतृत्व किया। तो होता क्या है, पूना दरबार एवं अंग्रेजों के बीच 17 मई 1782 में यह संधि हुई। इससे आंग्ल मराठा संघर्ष जो है रुक गया। ठीक है, इस संधि से अंग्रेजों ने रघुनाथ राव का साथ छोड़ दिया और माधव नारायण राव को पेशवा बनाने का निर्णय लिया। तो ये कौन सा हुआ? इस संधि में ये हुआ था। तो आंग्ल मराठा का प्रथम युद्ध में ये 3 प्रकार की संधियां होती हैं। फिर जब यहां पर विराम लग जाता है तो इसके बाद दूसरी संधि होती है। देखिएगा, देखिए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक चला। यह युद्ध 2 मुख्य केंद्रों में शुरू हुआ। कौन कौन से थे वो केंद्र देख लीजिएगा। एक तो था दक्कन और दूसरा सुरजी। ठीक है, तो पहले दक्कन पे चर्चा करते हैं। वेलाजली के अधीन अंग्रेज सेना एवं सिंधिया व भोसले की संयुक्त सेना के बीच होता है। इसमें वेलाजली जो है विजयी हो गया। कौन? वेलाजली जो है विजयी हो गया। कौन सी? दक्कन वाले में। ठीक है, देखिए जनरल लेक के अधीन अंग्रेज सेना एवं सिंधिया के सेना के बीच उत्तर भारत में, इसमें भी अंग्रेज सेना ने विजय प्राप्त कर ली। ठीक है, फिर देखिए क्या होता है, देवगांव की संधि होती है एक। कब? 17 दिसंबर 1803 ईस्वी में। ये भोसले एवं अंग्रेजों के बीच संधि हुई। ठीक है, फिर देखिए सुरजी की बात करें तो अर्जन गांव की संधि के नाम से जाना जाता है, जो 30 दिसंबर 1803 ईस्वी में हुई। यह सिंधिया एवं अंग्रेजों के बीच हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 2 चीजें याद रखना द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। अब हुआ तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो 1817 से 1818 तक चला। ठीक है, यह युद्ध पेशवा एवं अंग्रेजों के मध्य हुआ, जिसमें पेशवा हार गए। ठीक है, पूना की संधि 13 जून 1817 में हुई। यह पेशवा बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेजों के मध्य हुई थी। कौन सी? पूना की संधि किसके किसके मध्य हुई? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेजों के मध्य हुई। इस संधि से पेशवा को मराठा संघ की प्रधानता छोड़नी पड़ी। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। दौलत राव सिंधिया एवं अंग्रेजों के बीच 5 नवंबर 1817 ईस्वी को ग्वालियर की एक और संधि हुई।
ठीक है, ये संधियां क्यों हुआ करती थी? क्योंकि ये एक दूसरे पर अटैक कर देते थे। अंग्रेज जो है कभी मराठा और पेशवा के विरुद्ध कार्य करने लगते हैं। ठीक है, कभी किसी चीज में कर बढ़ा देते थे तो इस चक्कर को लेके वो उग्र हो जाते थे, तो ऐसा हो जाता था। फिर देखिए क्या होता है अगले पॉइंट में, नागपुर के भोसले एवं अंग्रेजों के बीच 27 मई 1816 ईस्वी में एक सहायक संधि हुई। ठीक है, फिर देखिए अगले पॉइंट में, होलकर एवं अंग्रेजों के बीच 6 जनवरी 1818 ईस्वी में मंदसौर की संधि हुई, जो अलग अलग राज्यों से हुआ करती थी। ठीक है, देखेंगे आगे। देखिए पेशवा एवं अंग्रेजों के बीच और 2 बार संघर्ष हुआ था। ठीक है, एक कौन सा, कोरेगांव में, जो 1 जनवरी 1818 ईस्वी में हुआ, इसमें भी पेशवा की हार हुई। ठीक है, फिर देखिए अंटी में 20 फरवरी 1818 ईस्वी में, यहाँ भी पेशवा की हार हुई। तो ये दोनों जो हैं पराजित हुए, कौन से, कोरेगांव का और दूसरा अंटी में। ठीक है, फिर देखिए क्या होता है, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने 3 जून 1818 में सर जॉन मेलकम के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इतनी हार होने के बाद बाजीराव द्वितीय को 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन पर कानपुर के समीप बिठूर में रहने की आज्ञा दी गई। ये बात मैंने पहले भी बताई थी आपको। देखिए मराठा साम्राज्य का अंतिम जो शासक रहा वो छत्रपति शाहजी अप्पा साहेब थे। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन थे? तो छत्रपति शाहजी अप्पा साहेब थे। चलिए फ्रेंड्स इसका पतन देख लेते हैं। देखिए मराठों के पतन का कारण, उत्तरकालीन मराठों का अकुशल नेतृत्व, मराठा सैन्य प्रणाली में आधुनिकता का अभाव, मराठों की नौसेना पर्याप्त नहीं थी। तो देखिए ना तो इनके पास कुशल नेतृत्व करने वाला था और ना ही सैन्य प्रणाली में कोई नई चीज थी और ना ही नौसेना पर्याप्त थी। ठीक है, गुप्तचर प्रणाली का भी अभाव था जिससे इनको अंग्रेजों की कूटनीतियों का पता चलता। मराठा सरदारों का आपसी झगड़ा, ये आपस में ही लड़ाई कर लिया करते थे। तो इस प्रकार से ये हर जगह फेल होते चले गए और अंततः मराठों का पतन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट की। तो फ्रेंड्स देखते हैं, अब हम चर्चा करेंगे प्रैक्टिस सेट की। मैंने संपूर्ण मराठा साम्राज्य आपको करा दिया है और मराठा साम्राज्य के अंतर्गत सभी संधियां, सभी तीनों युद्ध जो आंग्ल युद्ध हुए थे, आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, वो आपको करा दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहना चाहता है, शिवाजी का गुरु कौन था? तो ऑप्शन दिए गए हैं, नामदेव, रामदास, एकनाथ, तुकाराम। तो फ्रेंड्स जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामदास, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छत्रपति शिवाजी को हारने के लिए औरंगजेब में निम्न में से किसको भेजा था? हराने के लिए, सॉरी, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसे भेजा था? ठीक है, देखिए राजा जसवंत सिंह को, राजा मान सिंह को, राजा भगवान दास को या फिर राजा जय सिंह को। गौर करेंगे फ्रेंड्स, तो उन्होंने इनको हराने के लिए सबसे पहले राजा जय सिंह को भेजा था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? अबुल फजल, अफजल खान, मलिक काफूर या फिर शाइस्ता खान? तो इसका उत्तर होगा शाइस्ता खान। उन्होंने शाइस्ता खान को भेजा था। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? ऑप्शन है बाजीराव प्रथम, बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ या फिर माधवराव। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बालाजी बाजीराव, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? ऑप्शन है सूरत, बासीन, सालवाई या फिर पुरंदर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर याद रखना, अभी बताया था मैंने कि सालाबाई संधि जो हुई थी, अंतिम संधि हुई थी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, शिवाजी के प्रशासन में विदेश मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है पेशवा, अमात्य, सुमंत या फिर सुरुनबीस। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुमंत, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू किसने कहा था? ऑप्शन है बालाजी राव प्रथम, बालाजी बाजीराव, औरंगजेब या माधवराव। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा औरंगजेब।
ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हुआ है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना, ठीक है। साहसी डाकू व पहाड़ी चूहा औरंगजेब ने शिवाजी को कहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 8। पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? रघुनाथ राव, नारायण राव, माधव राव, बाजीराव द्वितीय। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाजीराव द्वितीय। इनके ही शासनकाल में पेशवा पद को समाप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, शिवाजी द्वारा सुरनिस या फिर चिटनिस की नियुक्ति किस विभाग को देखने के लिए की गई थी? ठीक है, ऑप्शन है पत्राचार, सेना, अर्थ विभाग, विदेशी संबंध। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पत्राचार। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? ठीक है, ऑप्शन है चित्तौड़ की संधि, पुणे की संधि, पुरंदर की संधि, तोरण की संधि। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा पुरंदर की संधि से हस्तांतरित किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चंस कराए हैं। यदि आपको वीडियो फ्रेंड्स अच्छा लगा हो और आपकी समझ में आया हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे फ्रेंड्स अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।